हेलो स्टूडेंट, तो हाँ आप बात करेंगे वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑनलाइन क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन हुए थे, ठीक उसी प्रकार उसी श्रृंखला में नेक्स्ट ये जो वीडियो है, इस वीडियो लेक्चर में हम फिर उसी तरीके वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करेंगे, क्योंकि बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर में जो पेपर होना है एमसीक्यू टाइप होना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, किससे रिलेटेड है? वीड मैनेजमेंट। ये आपका एक इलेक्टिव विषय के अंतर्गत है वीड मैनेजमेंट। ठीक है ना, कैसा विषय है? इलेक्टिव है, इसमें ऑप्शनल होता है। तो जिन बच्चों का वीड मैनेजमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, प्रेफर किया है या इसको चुना है, ठीक है ना, तो वो बच्चे जरूर देखें। क्लियर? देखते हैं पहला क्वेश्चन, सत्यानाशी। सत्यानाशी, ठीक है। सत्यानाशी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अर्जिमोना मैक्सिकाना। क्या होता है? अर्जिमोना मैक्सिकाना होता है। ठीक है, क्या होता है? अर्जिमोना मैक्सिकाना होता है। दूसरी चीज इसके अंतर्गत, ठीक है, ये तो इसका हो गया साइंटिफिक नेम। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अधिक बीज उत्पादन करने वाले, अधिक बीज उत्पादन करने वाले खरपतवारनाशी, ओ सॉरी, उत्पादन करने वाले खरपतवार कौन से हैं? करने वाले वीड कौन से हैं? वीड मतलब खरपतवार कौन से हैं? तो अधिक बीज उत्पादन करने वाले खरपतवार के अंतर्गत आपका सत्यानाशी हो गया। कौन सा हो गया? सत्यानाशी हो गया। बथुआ हो गया, ठीक है, ये भी बहुत सीड का प्रोडक्शन करता है। अमरबेल हो गया। क्लियर? सत्यानाशी में लगभग 5000 बीज होता है प्रति पौधा। कितना होता है? 5000 बीज प्रति पौधा। और आपका जो बथुआ है, बथुआ में लगभग 72,000 बीज प्रति पौधा तैयार होता है। इतना प्रोडक्शन होता है। फिर बचा आपका बेल। बेल में लगभग कितना होता है? अमरबेल, अमरबेल में लगभग 16,000 बीज प्रति पौधा प्रोडक्शन होता है। क्लियर इतनी बात? फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो डेवलप कंट्रियां और जो नॉन डेवलप है, कहने का मतलब जो विकसित देश हैं और जो अविकसित देश हैं, कहने का मतलब जो कम विकसित देश हैं। जैसे कि विकसित देश, बात हमारा कहने का मतलब ये है, विकसित देशों में जो है, बात को गौर सुनिएगा, विकसित देशों में खरपतवारों से कृषि उत्पादन में कितने परसेंट का नुकसान होता है? तो जो विकसित देश है वहां पर लगभग 5% ही कृषि उत्पादन में नुकसान होता है, लॉस होता है कृषि उत्पादन में। कितना? कृषि उत्पादन में कितना हानि होती है? कितनी हानि होती है? 5% की हानि होती है। और जो कम विकसित है, यानी कहने मतलब कम विकसित यानी कि विकासशील है, ठीक है, कम विकसित देश है, वहां पर कितनी हानि होती है? जो आपके कम विकसित देश हैं, तो वहां पर 10 से 25% कृषि उत्पादन में जो है हानि देखने को मिलती है, हानि होती है। क्लियर इतनी बात? यानी कि जो आपके विकसित देश है वहां पर लगभग 5% जो है कृषि के उत्पादन में गिरावट देखने को मिलता है। गिरावट मतलब हानि मिलती है। और जो कम विकसित देश हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी या उसके बारे में जानकारी कम है, विकासशील देश नहीं, सॉरी, विकसित देश नहीं है, वहां पर 10 से 25% जो है कृषि उत्पादन में हानि देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बात करते हैं गाजर घास। ये भी एक तरह खरपतवार है, विदेशी खरपतवार है। कैसा खरपतवार है? गाजर घास। अगला क्वेश्चन है, गाजर घास में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है? गाजर घास में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जो कि जिससे कि चर्म रोग, एलर्जी जैसी समस्या हो जाती है? कैसी
चर्म रोग व एलर्जी जैसी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा कौन सा रसायन पाया जाता है या ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण जो है चर्म रोग व एलर्जी होने लगती है। ठीक है, तो इसमें जो है गाजर घास में पार्थेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पार्थेनियम नामक रसायन पाया जाता है। पार्थेनियम नामक रसायन पाया जाता है जिसके कारण चर्म रोग व एलर्जी जैसी समस्या क्रिएट हो जाती है। ठीक, क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद आगे बात करते हैं आगे हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यानाशी किस फसल का सत्यानाशी किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है? आपत्तिजनक खरपतवार है, खरपतवार है तो सरसों का है। कैसा होता है? सरसों का होता है। क्लियर बात? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है, तो सत्यानाशी है। या ये भी पूछा जा सकता है कि सत्यानाशी किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है, तो सरसों का है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो दान यानी कि बीज होता है सरसों के बीज के समान होता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है सिमिलर सीड बीड कौन सा है, तो आप क्या है? आर्जी आर्जीमोना मैक्सिकाना है। क्या है? आर्जीमोना मैक्सिकाना। सिमिलर सीड का मतलब समरूप बीज वाला खरपतवार कौन सा है? हिंदी में समझिए, इंग्लिश नहीं समझ में। सिमिलर सीड का मतलब समरूप बीज वाला खरपतवार कौन सा है? आर्जीमोना मैक्सिकाना है। क्लियर इतनी बात? फिर अगला क्वेश्चन है आगे, इसी में देखते हैं इसी वे में कि किस खरपतवार के खाने से, है ना, किस खरपतवार के खाने से दुधारू पशु या किस खरपतवार के चरने से दुधारू पशुओं में पेचिश रोग हो जाता है। तो लिखिए क्वेश्चन, किस खरपतवार के चरने से दुधारू पशु में पेचिश रोग हो जाता है? कौन सा रोग? पेचिश रोग हो जाता है। कौन सा रोग? पेचिश रोग। कौन सा रोग? पेचिश रोग हो जाता है। तो वो कौन सा खरपतवार है जिसके कारण चलने से या खा लेने से क्या हो जाता है? पेचिश रोग हो जाता है। तो वो खरपतवार है रोहेडोडेनिस डेन रो लिख रहा हूं रोडोडेंड्रेस। कौन सा खरपतवार है? रोडोडेंड्रेस खरपतवार है जिसके चरने से दुधारू पशु में पेचिश रोग, कौन सा रोग? पेचिश रोग हो जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर अगला क्वेश्चन है सॉरी, अगला क्वेश्चन ये है खरीफ ऋतु या वर्षा ऋतु कह सकते हैं इसको। खरीफ ऋतु को क्या कह सकते हैं? वर्षा ऋतु कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? खरीफ ऋतु या वर्षा ऋतु या मानसून सीजन कह सकते हैं। क्लियर? इसके अंतर्गत यानी कि खरीफ सीजन के बीट कौन कौन से हैं खरपतवार, यानी कि खरीफ सीजन के बीट कौन कौन से हैं, वर्षा ऋतु के वीड्स कौन कौन से हैं।
तो बताइए, चलिए बताइए, सबको ही जानते होंगे। तो खरीफ ऋतु के वीड्स कौन कौन से हैं? जैसे पत्थर चट्टा हो गया, पत्थर चट्टा हो गया। दूसरा आपका मकोई, मकोई जानते हैं नहीं? सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम नाइग्राम जो है मकोई, ठीक है। फिर जंगली चौलाई, ठीक है। ये आपके खरीफ ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु या मानसून सीजन के खरपतवार होते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, इधर देखिए, रबी ऋतु या इसे कह सकते हैं शरद ऋतु, जिसे बोलते हैं क्या, विंटर सीजन के वीड कौन कौन से हैं? के वीड्स के खरपतवार कौन कौन से हैं? तो रबी में कौन कौन सी फसलें होती है? जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, इनके खरपतवार कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत देखिए, जैसे गेहूं का मामा हो गया, गेहूं का मामा हो गया। दूसरा दूसरा आपका कृष्णनील हो गया, बथुआ हो गया, जंगली जई हो गई, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये रबी सीजन के बीट्स हो गए। कोई भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास और कह दिया जाएगा क्वेश्चन में कि वर्षा ऋतु का खरपतवार कौन सा है। जैसे ले लिया, क्वेश्चन दे दिया, वर्षा ऋतु का खरपतवार है, यह निम्न में से वर्षा ऋतु का खरपतवार है। गेहूं को मामा दे दिया, कृष्णनील दे दिया, बथुआ दे दिया, और एक ऑप्शन इससे उठा के रख दिया, पत्थर चट्टा या मकोई। तो आपको जो सही होगा, जब पता होगा तभी कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, 2 सीजन हो गए, खरीफ हो गया, रबी हो गया। अब बचा आपका जायद। जायद में देख लेते हैं, जायद यानी कि ग्रीष्म ऋतु, जायद ऋतु या इसे कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, क्या बोलते हैं, समर सीजन। इसके वीड कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से वीड होते हैं, यानी गर्मी के सीजन के वीड कौन कौन से हैं? चलो बताओ भाई, गर्मी के वीड कौन कौन से हैं? बस मात्र 2 बताइए, ज्यादा नहीं बताना है। एक हो गया आपका हजार दाना, क्या हो गया, हजार दाना हो गया। दूसरा हो गया सावा, हाँ सावा घास हो गई, क्या हो गया, सावा घास हो गई, ठीक है। तो ये आपके जो है जायद ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु के क्या है, खरपतवार हैं। क्लियर इतनी बात? फिर आगे बढ़ते हैं, इसी कैटेगरी में देखते हैं कि एक वर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं। एक वर्षीय खरपतवार, अच्छा एक वर्षीय और बहुवर्षीय तो सभी लोग जानते होंगे, कि नहीं जानते हैं? एक वर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आपका जैसे आ जाएगा क्या, गाजर घास हो गया, क्या हो गया, गाजर घास हो गया। गेहूं का मामा हो गया, ठीक है, ये हो गए। बहुवर्षीय, बहुवर्षीय खरपतवार कौन कौन से हैं? जैसे लेंटाना हो गया, क्या हो गया, लेंटाना हो गया। झरबेरी हो गया, क्या हो गया, झरबेरी हो गया। और आपका लटजीरा हो गया। ये सब बहुवर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, निम्न में से कौन सा विदेशी खरपतवार है? तो अगला देखिए, विदेशी खरपतवार के अंतर्गत कौन कौन से खरपतवार हैं? विदेशी खरपतवार, खरपतवार, इसके अंतर्गत आपका जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। गाजर घास पूछा जा सकता है ना, गाजर घास हो गया, और
जलकुंभी हो गई, क्या हो गई, जलकुंभी। ये जो दो हैं आपके विदेशी खरपतवार हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ उस प्रकार से, जैसे कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रजनन के हिसाब से कि कौन सा खरपतवार है जड़ के द्वारा होता है, कौन सा खरपतवार है बीज के द्वारा होता है, कौन सा खरपतवार है तने के द्वारा होता है, कौन सा खरपतवार है पत्तियों के द्वारा है। तो जैसे बात कर लेते हैं लीफ प्रोपोगेशन किसमें होता है, खरपतवारों की बात चल रही है, तो लीफ प्रोपोगेशन किसमें होता है, पत्थर चटा में होता है। पत्थर चटा, जो आपका पत्थर चटा है उसमें जो प्रोपोगेशन होता है किसके अंतर्गत होता है, लीफ के द्वारा होता है। लीफ ये किसके अंतर्गत आता है, आसेक्सुअल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपने पढ़ा है प्रोपोगेशन, थोड़ी देर 1 मिनट देख लीजिए प्रोपागेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्रोपोगेशन, एक सेक्सुअल होता है, एक आपका असेक्सुअल होता है। कैसा होता है, असेक्सुअल होता है। तो सेक्सुअल वाले में बाइसीड किया जाता है, जो बाइसीड किया जाएगा है ना, बीज के द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो सेक्सुअल कहलाता है। असेक्सुअल को वेजिटेटिव भी कहते हैं, वेजिटेटिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है असेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन। इसमें होता क्या है, पौधे के किसी भी पार्ट से आप पौधे को यानी कि तैयार कर सकते हैं, या तैयार करने की उसमें क्षमता होती है। जैसे जड़ पत्ती तना, जड़ हो सकता है, पत्ती हो सकती है और तना हो सकता है। इन सब के माध्यम से जो पौधे तैयार किए जाते हैं एसेक्सुअल के अंतर्गत आते हैं, वेजिटेटिव मेथड कहलाता है। इतनी बात क्लियर, देखते हैं आगे। अच्छा आइए देखते हैं फिर कुछ क्वेश्चन और। पत्तियों के द्वारा जान ही लिया है कि पत्तियों के द्वारा प्रवर्धन किन बीज यानी किन खरपतवारों को होता है, पत्थर चटा को होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं तने द्वारा, तने के द्वारा प्रवर्धन किस खरपतवार में होता है, किस खरपतवार में होता है, किस खरपतवार में होता है। तने के द्वारा, स्टेम के द्वारा प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन किसमें होता है, तो एग्रोपाइरोन में होता है। किसमें, खरपतवार क्या है, एग्रोपाइरोन किसमें होता है, एग्रोपाइरोन में होता है। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद अगला बात कर लेते हैं रूट के द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जड़ों के द्वारा प्रवर्धन किस खरपतवार में होता है, किस खरपतवार में होता है, जड़ के द्वारा, किसके द्वारा, रूट के द्वारा। जैसे आपका मोथा हो गया, क्या हो गया, मोथा हो गया, हिरनखुरी हो गया, क्या हो गया, मोथा हो गया और हिरनखुरी हो गया, ETC और भी बहुत सारे। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिनल वीड्स कौन सा है, मेडिसिनल वीड कौन सा है। कहने का मतलब मेडिसिनल वीड का मतलब यह है कि औषधीय खरपतवार कौन सा है, कौन सा ऐसा खरपतवार है जिसका प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। है तो खरपतवार लेकिन उसका प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं, तो आपका सत्यानाशी है। क्या है, सत्यानाशी। ठीक है, ये जो है स्किन से रिलेटेड रोगों के लिए इससे मेडिसिन तैयार की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फूडर वीड, फूडर वीड मतलब, फूडर वीड बात समझ रहे हैं, फूडर वीड का मतलब कौन से ऐसे खरपतवार हैं जिनको चारे के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि फेलेरिस माइनर हो गया आपका, कौन सा, फेलेरिस माइनर, ये गेहूं का मामा जिसे बोलते हैं। ठीक है, गेहूं का मामा या गेहूंसा उसका साइंटिफिक नेम है, फेलेरिस माइनर हो गया, और इसको भी चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आपका हो गया सावा और दूब घास हो गई।